स्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छागलबदरूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 6 प्रयास संख्या 113। तो अद्वैत आचार्य भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान का दर्शन उन्होंने किया, भगवान ने उनको अपना ईश्वर भगवान कृष्ण रूप दिखाए और पूर्ण संतुष्ट भगवान के भक्त या उनकी स्तुतियां कर रहे हैं। यही श्लोक पढ़ी आगे नमस्कार करी शेषे स्तुति करे नाना शास्त्र अनुसारी। अद्वैत आचार्य ने पहले इस श्लोक का पाठ करते हुए साष्टांग नमस्कार अर्पित किया और फिर विविध शास्त्रों के अनुसार स्तुतियां करी। तो शास्त्र में स्तुतियां करने के लिए, क्योंकि हम मन घड़ंत चीज़ें बनाते हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हमारे भाव एकदम शुद्ध नहीं है। तो थोड़ा सा प्रिपरेशन अगर करी जाए तो अच्छा है। तो इसलिए शास्त्र में पहले से ही बनाई गई महान भक्तों की स्तुतियां देते हैं, जिनको हम रिपीट करते हैं। लाइक हम मॉर्निंग में भगवान से कुछ भी प्रे कर सकते हैं, लेकिन हम लोग गुरुवाष्टकम गाते हैं, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा लिखा गया। तो इस प्रकार जब हम उसको गाते हैं तो उसमें हमसे त्रुटियां नहीं हो रही हैं कोई किसी भी प्रकार की भाव या और। तो ये जो स्तुतियां हैं इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवतम की या वैष्णव आचार्यों के गीत, तो स्तुतियाँ इन स्तुतियों के माध्यम से ही हमें क्या करना चाहिए, भगवान की स्तुति वर्शिप इनके माध्यम से करा जाए तो बेहतर है। तो सही भाव उससे डेवलप होता है हमारे अंदर। तो इसलिए उन्होंने ऑल्दो ही वॉज अद्वैत हिमसेल्फ, भगवान के अंश, लेकिन फिर भी उन्होंने शास्त्रों के अनुसार स्तुतियां करी। जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वंभर जय जय गौरचंद्र करुण सागर। समस्त प्राणियों के जीवन स्वरूप प्रभु विश्वंभर की जय हो। जय हो करुणा सिंधु गौरचंद्र की जय हो। जय जय भक्त वचन सत्यकारी जय जय महाप्रभु महाअवतारी। उन प्रभु की जो अपने भक्तों के वचनों को सत्य कर दिखाते हैं उनकी जय हो। जय हो महाप्रभु की जय हो समस्त अवतारों के मूल स्रोत की जय हो। जय जय सिंधु सुत रूप मनोरम जय जय श्रीवत्स कौस्तुभ विभूषण। उस प्रभु की जय हो जो सिंधु कन्या श्री लक्ष्मी के रूप माधुर्य से मोहित रहते हैं।
लक्ष्मी जी सिंधु कन्या कैसे है? कैसे? समुद्र मंथन से निकली। ऐसा नहीं है समुद्र मंथन से निकली, लेकिन लीला में ऐसा है, उस पर्टिकुलर लीला में उसी एक वो नाम बन गया। हाँ, सिंधु पुत्री बन गया एक तरह से एक नाम। तो वास्तव में सब लोग भगवान के अंश हैं, है ना, लेकिन अलग अलग प्रकार से हम माता पिता स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार उस प्रभु की जय हो जो श्रीवत्स के चिन्ह और कौस्तुभ मणि से सुशोभित हैं। जय जय हरे कृष्ण मंत्रेर प्रकाश, जय जय निज भक्ति गृहण विलास। उस प्रभु गौर सुंदर की जय हो जो बारंबार उनकी जय हो जिन्होंने हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार आरंभ किया। ये ग्रंथ 500 साल पुराने तो हैं, तो इस प्रकार ऐसा नहीं है अचानक से कोई मंत्र बनाया गया है। और अगेन शास्त्रों में भी इसका वर्णन उससे पहले न जाने कब से आता है। तो कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु की जय हो जिन्होंने हरिनाम को अपनाया, प्रचार किया, विशेष तौर पर हरिनाम में हरे कृष्ण मंत्र। उस प्रभु की जय हो जो अपनी ही भक्ति को स्वीकार कर उसे रस पूर्वक संपन्न करने की लीलाएं करते हैं। बताते हैं कि उनकी भक्ति कैसे रसमय तरीके से करी जाए। खाना बनाना तो हम जानते हैं, लेकिन लोग कुक बुक बनाते हैं, रेसिपी बुक बनाते हैं, कैसे उसको रसदार मज़ेदार बनाया जाए। उसी तरह से भक्ति के ग्रंथ कैसे भक्ति को रसदार बनाया जाए, ये भक्ति के ग्रंथों से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे कि चैतन्य भागवत। जय जय महाप्रभु अनंत शयन, जय 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 सर्व जीवेर शरण। महाप्रभु की जय हो जो अनंत शेष की शैया पर विराजमान हैं। उन प्रभु की जय, बारंबार जय हो समस्त जीवों के परम आश्रय है। तुमी विष्णु, तुमी कृष्ण, तुमी नारायण, तुमी मत्स्य, तुमी कूर्म, तुमी सनातन, तुमी से वराह प्रभु, तुमी से वामन, तुमी कर युगे युगे वेदर पालन। आप ही विष्णु हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही नारायण हैं, आप ही मत्स्य हैं, कूर्म हैं और शाश्वत हैं। हे प्रभु आप ही वराह हैं और आप ही वामन हैं। आप प्रत्येक युग में वेदों की रक्षा करते हैं और बार बार संसार में आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। तुमी रक्षक कुल हंता जानकी जीवन, तुमी गुहु वरदाता अहिल्या मोचन। आप राक्षस वंश का संहार करने वाले हैं। आप सीता के प्राण स्वरूप हैं और गुहक को वर प्रदान करने वाले हैं और अहिल्या का उद्धार करने वाले भी आप ही हैं। तुमी से प्रहलाद लागी कैला अवतारे, हिरण्यवधिया नरसिंह नाम यार। आपके प्रहलाद, आपने प्रहलाद के लिए अवतार लिया और हिरण्यकश्यपु का वध किया। आप वही रूप नरसिंह, हाँ आपका वही रूप नरसिंह कहलाता है। सर्वदेव चूड़ामणि तुमी द्विजराज, तुमी से भोजन कर नीलाचल माज। आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं और ब्राह्मणों में आप श्रेष्ठ हैं। आप नीलाचल में अपने भक्तों द्वारा अर्पित विविध प्रकार के भोजन भी स्वीकार करते हैं। तो समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं और विविध प्रकार के भोजन आप भगवान के भक्तों के साथ माधुर्यता को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन भी एक्सेप्ट करते हैं। तोमार से चारी वेद बोली अन्वेषिया, तुमी एथा आसी रही या छे लुकाइया। आपको भोजन के लिए चारों वेद आपको खोजने के लिए चारों वेद इधर उधर भटकते हैं, परंतु आपने यहाँ आकर स्वयं को उनसे छिपा लिया। मतलब वेद आपके पीछे भाग रहे हैं लेकिन क्लियरली बता नहीं पा रहे हैं, इधर उधर भटकते हैं ना, इसलिए वेदों में क्लियरली बताया नहीं ना भगवान के बारे में, थोड़ा थोड़ा बताया, इधर उधर कुछ कुछ बता रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। और अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को वेदों से छुपा ले रहे हैं। बताइए जरा, है ना, छन्न अवतार हो गए ना, गुप्त अवतार। तो वेद ठीक से नहीं बता पा रहे, ये बता रहे हैं तो एम्फेसाइज नहीं कर पा रहे, नहीं, या कभी कर भी रहे हैं तो बताने वाला व्यक्ति ऐसा है कि वो उसी को कन्विक्शन नहीं है और वही कंफ्यूज हो जा रहा है। मे बी कृष्णा इज गॉड, मे बी नॉट, बट कोई तो है, यस कोई तो है। मे बी कुछ नहीं है तो फिर क्या है, तू निराकार, बस कोई तो है। तो भटक रहे हैं क्योंकि आप उनको छुपा ले रहे हैं, क्योंकि आपको वेदों में नहीं ढूंढा जा सकता है।
वेदों से एक इंडिकेशन मिल सकती है आप कि आप हैं, आप महान हैं, कुछ तो है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको भक्ति करनी पड़ेगी, उनको भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, निम्न बनना पड़ेगा, तब जाके आगे का चीज़ रिवील हो पाएगा। नहीं तो हम वेदों में ही खो जाएंगे, क्योंकि आप तो अपने आप को वेदों में छुपा ही रहे हैं। इसलिए जो चीज़ वेद साक्षात लिख कर भी प्रकट नहीं कर पाए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ही वास्तव में भगवान है, वो भक्तों ने ढूंढ निकाला है, या भगवान ने भक्तों के सामने अपने आप को प्रकट कर ही दिया, और वेदों में ये छुपा ही रह गया तथ्य। ऑल्दो इट इज़ देयर, अब भी संसार में ये प्रकट हुआ तो भक्तों के माध्यम से प्रकट हो रहा है, लेकिन अब भी कितने लोग जानते हैं इस बात को? वेरी फ्यू, है ना। अब महाप्रभु को तो लोग जानते ही नहीं कि वो भगवान है। इवन कृष्ण को भी भगवान के रूप में बहुत सारे लोग नहीं मानते। हाँ थे, हैं, एक ही इज वन ऑफ द गॉड्स। लुकाई ते बड़ प्रभु तुमी महावीर, भक्त जने तोमा धरी करे बाहिर। हे प्रभु, आप स्वयं को छिपाने में बड़े कुशल हैं, छुपा देते हैं अपने आप को, उन्हें आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति के पास दिखावा कौन करता है? जिस पे होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, तो क्या करता है? उसको दिखाना ही पड़ता है ना, तो है नहीं क्योंकि उसके पास, वो दिखाता है। हाँ, और जिस पे आनंद है वो क्या करता है? छुपाता है। छुपाता है कि नहीं? आप देखोगे जो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, हाँ, उसको टेंशन भी है, ज़्यादा दिख गया तो खतरा है। वो नॉर्मल फर्नीचर आप जाएंगे ना चांदनी चौक इधर, एक बार मैं गया था, क्या बताएं आपको, जितनी जगह पर मैं हूँ इतनी जगह में वो दुकान थी, इसमें पता नहीं कैसे घुसा होगा वो, तो बैठा हुआ था वो, और उसने क्या रखा हुआ था आप सोच के हैरान हो जाओगे। उसकी दुकान गाय की थी, फॉल वाला नहीं, फॉल इंग्लिश वाला, फॉल्स वो रखे हुए थे। हम क्यों गए थे उसके पास? क्योंकि उसकी चांदनी चौक में कई सारे शोरूम थे, कई सारी प्रॉपर्टीज़ थी, तो एक दुकान के लिए बात करने गए थे उससे। अब ऐसे ही कहना कि फॉल कितने का आता है? फॉल 20 रुपये का, 5 रुपये का। सोचिए, फॉल लेके वो स्वयं बैठा हुआ था वो बेचने के लिए 25 साल से, और कई सारे बड़े बड़े शोरूम थे उसके वहाँ। और एक जरा सा खोखा जो है, इनका जो रेंट होता है 1-2 लाख रुपए होता है ज़रा सा, तो वो शोरूम का क्या रेंट होगा जो उसने चढ़ा रखा है। उसके बाद वो एक फॉल के खोखे में बैठा हुआ था। तो जिस पे होता है वो क्या करता है? छुपाता है, और जिस पे नहीं होता क्या करता है? इधर चेन लटकाएगा, शर्ट पहनेगा, शर्ट के बाहर चेन लटकाएगा, हाँ, यहाँ लटकाएगा। तो मोस्टली तो वो फिर नकली होगी, उसे भी पता है, तो दिखावा करेगा वो। हाँ, वैसे ही जिसके पास आंतरिक सुख है, या हाँ, वो अंदर ही अंदर खुश है। हाँ, जैसे या कहेंगे जिसके पास शरीर और मन की सुंदरता नहीं है, वो शरीर को दिखाएगा, देखो मैं कितना सुंदर हूँ, देखो मैं कितना सुंदर हूँ। और जो अपने आंतरिक सुंदरता से संतुष्ट होगा, वो शरीर को ढक के रखेगा, बाकी को टेंशन रहेगी, क्योंकि अब अंदर तो कुछ है ही नहीं, कोई स्किल, कोई विनम्रता, कोई प्रेम, तो दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करें, है ना? कैसे करें अट्रैक्ट? ये मिला है, पैदा होते ही मिल गया था कुछ, ये भी अट्रैक्ट करता है ये दुनिया को। अब ये भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो क्या करें? कुछ कपड़े छोटे करते जाएं, कहीं से तो दिखे तो लोग अट्रैक्ट हों, तो दिखावा करता है ना वो, तो वो व्यक्ति दिखावा, क्योंकि अंदर से वो खोखला है, उसके पास कुछ है ही नहीं। समझे? थोथा अच्छा ना बजेगा, खोखला है ना वो, तो बजता बहुत है, या बरसने वाले गरजते नहीं। तो हर खोखली वस्तु दिखावा ज़्यादा करती है। भक्त को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इट इज़ एन इंटरनल मैटर, इट इज़ इंटरनल मैटर। आप किसको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, किसको इम्प्रेस कर रहे हो, डज नॉट मैटर। इवन आप गुरु को भी इम्प्रेस कर रहे हो, डज नॉट मैटर, क्योंकि ये सब इंटरनल मैटर है। क्या वास्तविकता में हम सर्व कर रहे हैं वो भगवान जानते हैं, हम जानते हैं। समय समय पर भगवान उसको संसार में रिवील कर देंगे। इसलिए सच्चाई, निष्ठा,
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन भगवान भी अपने आप को छुपाने में बड़े कुशल हैं। वो ऐसे ऐसी लीलाएं करते हैं कि लोग उन्हें भगवान समझ ही नहीं पाते हैं। हम हमेशा संसार में ये प्रूव करने में रह जाते हैं, आई एम ऑल्सो समथिंग, मुझे पूछो, मुझे देखो, मुझे पूछ नहीं रहे हो तुम। परंतु आपके भक्त आपको पहचान लेते हैं और जगत के सम्मुख प्रकट कर देते हैं। संकीर्तन आरंभे तोमर अवतार, अनंत ब्रह्मांडे तोमा बही नहीं यार। आपने संकीर्तन आंदोलन के उद्घाटन के लिए अवतार लिया है। जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया है वो हमारा भी तो प्रोजेक्ट होना चाहिए। रोज अपने से पूछना चाहिए हमें, क्या मेरे जीवन में कोई मिशन है? बोलिए जी। पढ़ लिख लेना इट्स अ मिशन? क्यों मिशन क्यों नहीं है, जरा एक्सप्लेन कीजिए। पढ़ लिख के नौकरी करके एस्टैब्लिश हो जाना, ये मिशन वर्ड की डेफिनेशन में आएगा? तो ये किस में आएगा फिर? तो फिर मिशन क्या होता है? मिशन कभी भी मेरा नहीं हो सकता। मिशन होता है कि हम सब का ये मिशन है। आप कहोगे हाँ मेरा, मेरे मम्मी का, मेरे पापा का, हम सब का मिशन है कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूं। हम सब का है, मेरा का है? बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। तो परिवार भी मैं ही हूँ, राइट? हाँ, तो ये मिशन नहीं हो सकता। मिशन इज कॉमन कुछ लोगों का हो सकता है मिशन, और मिशन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जितना उसमें व्यापकता होगी उतना जेन्युइन कह सकते हो उसको। जैसे त्यागी समाज का एक मिशन हो सकता है, यादवों का भी एक मिशन हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी कोई ना कोई बॉडी से रिलेटेड रिलेशन के आधार पर बनाया, तो इट्स अ मिशन। बट जितना वो जेनरिक होगा, जैसे कहते हैं जन साधारण का मिशन क्या है ना, पीपल एट लार्ज, इनका क्या मिशन है, क्या मिशन हो जाते? सेव अर्थ कैन बी अ मिशन। अर्थ को उसमें ग्लोबल वार्मिंग कैसे दूर करी जाए, मिशन ज़्यादा व्यापक स्तर पर है। तो उसी तरह से भगवान का भी एक मिशन है। भगवान का क्या मिशन है? संकीर्तन आंदोलन। इस मिशन का उद्घाटन करने के लिए वो आए। तो अब ये हमारा मिशन बन सकता है। बहुत सारे मिशन में से, लेकिन अब क्या है, मोस्टली लोगों के जीवन में कोई मिशन नहीं है। आजकल तो ये बड़ी समस्या है। उसका कारण ये है कि मिशन के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है और अपने आप को थोड़ा उस पर झोंकना पड़ता है। आजकल हम लोग बिज़ी बहुत हैं। 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगते हैं मोबाइल को सेटअप करने में। तब तक नया कोई टीवी चैनल सेटअप करना पड़ जाता है। टीवी चैनल भी सेटअप करने पड़ते हैं ना। तब तक कोई और यूटेंसिल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आता है, उसको सेटअप करने में। आप देखो कोई इलेक्ट्रॉनिक की ऐसी कोई चीज़ आती है तो यहाँ पर गर्माइट पैदा कर देती है, क्योंकि सेटअप करने में बहुत दिमाग लगता है शुरू में, और कुछ दिनों तक हम उससे खेलते ही रहते हैं, तब जाके वो स्मूथ फंक्शनिंग में आता है। तब तक क्या होता है, तब तक कोई दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे पास विकल्प बहुत सारे हो गए हम। नहीं, यहाँ 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 कुछ ना कुछ है, ख़ासतौर पर ये टेक्नोलॉजी जो हमें व्यस्त रखती है हमेशा। टाइम नहीं है हमारे पास इन सब चीज़ों से। तो कौन सोचेगा मिशन के बारे में? हम केवल ये सोचते हैं आगे जाके हम ऐसा करेंगे, आगे जाके। इट्स नॉट ए मिशन। मिशन के बिना जीवन, एंड दैट्स व्हाट। आपको इसमें कहानी याद आई अगेन, जो हमारे ये जो थे विदेशी लोग, ये प्रभुपाद के इसी भाव से भक्ति में आ गए थे। इस स्वामी जी 70-80 साल में भी मिशनरी हैं, और उनको जीवन में इससे क्या मिलता था, एक स्पार्क मिलता है इससे। हाँ, कुछ करना है, वरना सवेरे उठना है, चाय बना दी नहीं, अखबार पढ़ लिया, बैठ रहा है अखबार पढ़ रहा है, फिर ऑफिस चला जा रहा है, पिटता पिटता घर आ रहा है। हाँ, कुछ कह रहा है, कुछ घर बना दो, बहुत टेंशन में गया दिन, तो उसने कुछ पकौड़े वकौड़े बना दिए। हाँ, और प्रभुपाद आज कह रहे थे, मैं सुन रहा था एक में, कह रहे थे, हंस रहे थे सब लोग। कहते अपनी पत्नी के पास जाता है, लाइका गधी, जब गधा गधी के पास जाता है तो उसके मुंह पे लात मारती है, था वो हटता नहीं वहाँ से, दूसरी मारती है, तीसरी मारती है, हटता नहीं।
तो सब हंस रहे थे सुन के, क्या कहते हाँ ऐसा होता है प्रभुपाद। उसके बाद फिर वो सो जाता है। ये जीना भी कोई जीना है यारो? इसमें स्पार्क कहाँ है कुछ पता ही? वो लोग इतने ज़्यादा स्पार्क्ड हो गए कि 7 हफ्ते की थी कौन? सरस्वती देवी दासी, 7 हफ्ते का बच्चा। और वो पहुंच गए प्रभुपाद के पास, क्योंकि रुके हुए थे अब तक। प्रभुपाद ने कहा था जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक नहीं जाओ, लास्ट समय चल रहा है, जून में ही होना है। और कह रहे थे हमें कहाँ जाना है? लंदन। तो फिर वो प्रभुपाद ने बोला था कि इतना ना, फिर वो 7 हफ्ते हो गए और वो पहुंच गए और फाइनली उनको गो हेड मिल गया जाने के लिए। ठीक है जी। अब उनके पास पैसे थे नहीं, फिर वही कहानी, सेम कहानी जो प्रभुपाद के साथ हुई उनके शिष्यों के साथ भी हुई। लंदन में कोई एड्रेस नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, कोई रहने का ठिकाना नहीं है और पैसे हैं नहीं। तो प्रभुपाद ने उन्हें थोड़ा लक्ष्मी दी कि ऐसे तुम तो जिंदा भी नहीं रहोगे। तो किसी तरह से वहाँ पहुँच गए। अब जब वहाँ इमिग्रेशन में पहुँचे तो जितने पैसे इनके अकाउंट में थे उतने पैसे एक व्यक्ति के अकाउंट में चाहिए थे, कपल, कि तुम लंदन में भीख तो नहीं मांगोगे या यहीं तो नहीं, बच्चों पैसे हैं तुम्हारे पास। तो इन्होंने क्या किया, एक कपल पहले जाता था और वो वायर ट्रांसफ़र करता था दूसरे कपल को, वो बाहर ही था तब तक। वो अगले दिन फिर वो आया, उसने पैसे ट्रांसफ़र करे उसको, और फिर हुआ। इस प्रकार ये 3 कपल वहाँ पहुँचे। ये बता रहे हैं आपको मिशन। हाँ, अब ये किस तरह पहुँचे, अब इनके पास अब ये नहीं, और टारगेट क्या इनका, मिशन क्या है? बीटल्स। बीटल्स इनका मिशन है, बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा आदमी। कौन मिल पा रहा है उससे? पूरी दुनिया फ़ैन है उसकी। हाँ, जैसे उस वक्त यहाँ का अमिताभ बच्चन, अब आजकल तो पता नहीं कौन, यहाँ का ऐसा व्यक्ति, उसे मिलना है और लोग पागलों की तरह चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कूद रहे हैं, उससे मिलना है। और उसको मिलना नहीं है, उसको भक्त बनाना है। और साथ में एक समस्या है कि एक बच्चा है जो 7 हफ्ते का है और कोई जगह नहीं है उनके पास। तो इसको क्या कहते हैं? मिशन। इस मिशन के कारण वो लोग जुड़े रहे और बड़ा एक्साइटमेंट रही उनकी लाइफ में। तो एक वो लाइन लिखते हैं कई बार कि हमें हमेशा स्वामी जी की वो बात याद आती थी कि वो कहते थे हमें अच्छा लगता था ऐसे काम करना, क्योंकि हमें एक चीज़ पता थी कि कृष्ण अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करता है। तो हम कहते थे कि अब देखते हैं क्या करेगा भगवान, अब देखते हैं भगवान क्या करेंगे। कर तो आचार्यों के ही उस पर है ना, आदेश पे। तो उन्हें आनंद आता था इसमें कि अब भगवान तो कुछ करेंगे ही, कुछ तो करेंगे ही। हाँ, वो जाने वाले थे, उनका पासपोर्ट नहीं था उनके पास, क्योंकि ये ड्रग एडिक्ट थे। इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। तो उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह डाल दी थी, ये सोच के सारी प्लेन टिकट सब चल रहा है आगे, पासपोर्ट नहीं है, ये सोच के कि भगवान कुछ कर ही देंगे। वो कह रहे जस्ट जब जाने वाले थे उससे 1 आध दिन पहले पासपोर्ट आ गया। ऐसे काम करते थे ये लोग। समझ में आया? ये क्या है? मिशन है। मिशन में कुछ मज़ा है, हाँ, लेकिन इसमें लगती भी है, पिटाई भी होती है। यही आनंद है जीवन का। अदरवाइज क्या करोगे आप लोग? सवेरे उठोगे, चाय पी लोगे, हमारी वाली चाय, अखबार, कौन बता रहा था इसको उस दिन? कलयुग का कली पुराण पढ़ोगे, फिर कुछ ऑफिस की तैयारी करोगे, फिर ऑफिस जाओगे, शाम को आओगे, पकौड़े खाओगे, 2-4 लात खाओगे और फिर सो जाओगे। ये जीना भी कोई जीना है यारो? समझे? तो संकीर्तन आंदोलन शब्द देखिए, आंदोलन, मिशन, आंदोलन है। ठीक है, ये घर में बैठ के हरे कृष्णा करना का नहीं है। आंदोलन और घर में बैठ के हरे कृष्णा करने में अंतर है कि नहीं? ये तो आंदोलन है। आंदोलन सुनते ही दिमाग में क्या पिक्चर आती है? हाँ, कि बहुत सारे लोग हैं झंडा लेके निकले हुए हैं, आंदोलन, रोड पे निकले हुए हैं, दैट इज आंदोलन। तो इस आंदोलन के उद्घाटन के लिए महाप्रभु आए और अनंत ब्रह्मांडों में आप ही सर्वस्व हैं, आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एई तोर दुई खानी चरण कमल इहार से रस गौरी शंकर विभल। आपके ये दोनों चरण कमल ऐसे हैं जिनके रस में गौरी यानी कि पार्वती और शंकर भी विभल हो जाते हैं। एई से चरण रमा सेवे एक मन,
इहर से यश गाए सहस्त्र वदन। श्री लक्ष्मी देवी एकाग्रचित होकर इन चरण कमलों की सेवा करती है और सहस्त्र मुखों वाले अनंत शेष भी इन चरणों की महिमा का गान करते रहते हैं। एई से चरण ब्रह्म पूजा ये सदाए, श्रुति स्मृति पुराण इहारे यश गाए। ब्रह्मा जी सदा इन चरणों की पूजा करते हैं। हाँ, चरणों से याद आया, तो फिर वो स्वामी जी के पास गए थे मॉन्ट्रियल में, तो मॉन्ट्रियल में उन्होंने देखा कि बहुत सारे इंडियंस हैं एज़ कम्पेयर टू यूएस, और उनके अंदर एक कॉमन चीज़ देखी उन्होंने, क्या कि वो यदा कदा स्वामी जी के पैर छू ले रहे हैं इंडियंस। अब ये चीज़ इनके लिए नई थी, और ये देख रहे हैं कि स्वामी जी थोड़े खुश नहीं है इस बात से, लेकिन इनके अंदर भी वो इच्छा उदय गई। तो इनके अंदर एक इच्छा थी, बिफोर गोइंग टू लंदन किसी तरह से स्वामी जी के पैर छू ले। तो लंदन से जाने से जिस दिन जा रहे थे फाइनली इन्होंने झट प्रभुपाद ने बैठे बैठे प्रभुपाद ने पैर ऐसे कर दिए, और उनमें से फट से एक ने आके पैरों पे सर रख दिया और निकल गया। दूसरे आया, उसने निकला। यमुना देवी दासी आई, उन्होंने पैरों को पकड़ लिया और आंसू से उसके आंसू निकलते रहे और पैरों पे गिरते रहे, और इन सबको प्रभुपाद ने प्रसन्न होकर फिर आशीर्वाद दिया। एंड देन दे लेफ्ट फॉर द मिशन। तो इसलिए यहाँ पर भी वो यही सोच रहे हैं, कह रहे हैं लक्ष्मी जी, शेष, ब्रह्मा जी सदा इन चरण कमलों की पूजा करते हैं और श्रुति स्मृति तथा पुराण इन चरणों की महिमा का गायन करते हैं। सत्यलोक आक्रमिल एई से चरण, बलि शीर धन्य हिला इहार अर्पण। इन चरण कमलों ने संपूर्ण सत्यलोक को आच्छादित कर दिया और बलि महाराज का मस्तक इन चरणों के स्पर्श से धन्य हो गया। एई से चरण हईते गंगा अवतार, शंकर धरीला शीरे महावेग यार। ये वही चरण कमल हैं जिनसे गंगा का प्रकट्य हुआ, जिनकी तीव्र धारा को महादेव ने अपने सिर पर धारण किया। कोटि बृहस्पति जिनी अद्वैत तेरा बुद्धि, भाल मते जाने से ही चैतन्य शुद्धि। श्री अद्वैत आचार्य की बुद्धि करोड़ों बृहस्पति से भी श्रेष्ठ है। वे चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध महिमा को भली भांति जानने वाले हैं। वर्णित चरण भासे नयन नेरा जले, पड़ी लादी घल हई चरण नेरा तले। प्रभु के चरणों की महिमा का वर्णन करते करते अद्वैत आचार्य प्रेम आश्रयों में निमग्न हो गए, जिसका कि कारण है कि जब हम किसी का गुणों का गान करते हैं तो क्या होता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध हृदय से आंसू निकलते हैं। लेकिन जब हम किसी की बुराई करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो क्या होता है, हृदय कठोर होता जाता है, कठोर पे कठोर पे कठोर। आनंद नहीं है उसमें, वास्तव में उसमें जीत और हार का एक अलग प्रकार का रस है सांसारिक, लेकिन उसमें इस प्रकार से रोने का रस नहीं है जो कि कोमल हृदय में आता है। और वो कैसे होता है, जब हम गुण गुण का गान करते हैं वास्तव में। तृणादिपि सुनी चैन बन पाते हैं, तब जाके ये हो पाता है। और वो बनने के लिए हमें भगवान की भक्ति शुद्धता से करेंगे, तब हमारे हृदय के अनर्थ जाएंगे। जब हृदय के अनर्थ जाएंगे तब हृदय कोमल होगा। लीवर हार्ड हो जाता है ना, लीवर हार्ड बीमारी होती है, लीवर हार्ड हो जाता है। तो कोमल बीमारी हो जाती है ना, तो शरीर के अंग कोमल होते हैं हमारे। बीमारी से कई बार अकड़ नहीं जाती, गर्दन भी अकड़ जाती है कई बार। अकड़ना शब्द कैसा है, गर्दन अकड़ गई तो क्या होता है, बड़ी समस्या है। और अगर गर्दन में फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना आनंद है जीवन का। हुआ आप लोगों के कभी जर का है, कितनी मुसीबत है, क्या होता है उसमें, अकड़ जाती है वो। तो अकड़ना समस्या है कि नहीं, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी रहे तो ओके जी, यस सर, हरे कृष्णा। तो कितना आनंद है, कभी भी आप कैसे भी कर लो उसको, नहीं, ये फ़र्क है। तो ये कोमलता, सॉफ्टनेस, फ्लेक्सिबिलिटी आपको हमेशा आनंद देती है, और ये अकड़न दुख ही देता है। हाँ, और आप देख भी नहीं पाओगे, आप कोई बुलाएगा हरे कृष्णा है कि नहीं, क्या आनंद है इसमें, बताइए। वर्णित चरण भासे नयन रजल, पड़ी आदि गल हई चरण तले। प्रभु के चरणों की महिमा का
वर्णन करते करते अद्वैत आचार्य प्रेमाश्रु में निमग्न हुए और फिर प्रभु के चरणों के समक्ष लंबी दंडवत मुद्रा में गिर गए। अब उनसे बोला नहीं जा रहा है, बोलते 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 अब गला रुंध गया है, नेत्रों में जल आ गया है, वो देख भी नहीं पा रहे हैं प्रभु को और प्रभु के बारे में बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, आप शरीर से सेवा कर डालो, और वो दंडवत हो गए, लेट गए। जैसे हमारे बच्चे मॉर्निंग में मंगला आरती में जब दंडवत करते हैं तो सो जाते हैं, कई बार सो ही जाते हैं, मॉर्निंग में ऐसा होता है अक्सर। तो इस प्रकार हाँ, अद्वैत आचार्य ने भी एक प्रकार का, अब शरीर आँखों से और मुंह से नहीं सेवा कर पा रहे, तो उन्होंने शरीर से सेवा कर डाली और दंडवत होके अब गिर पड़े। बहुत ही अच्छा मिलन हो रहा है, नित्यानंद प्रभु का मिलन हमने सुना और अद्वैत आचार्य का ये मधुर मिलन। आगे क्या होगा हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।